आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज हम केमिस्ट्री यानी रसायन की क्लास देखने वाले हैं। इससे पूर्व भी रसायन का एक क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। आज का जो क्लास होने वाला है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पार्ट 2 यानी क्लास होने वाला है। पार्ट 2 का क्लास होने वाला है केमिस्ट्री का। इससे पूर्व भी बहुत अच्छे से और वेरी IMP MCQ क्वेश्चन को सबमिट किया गया था। आज भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, MCQ क्वेश्चन को यहाँ संलग्न किया गया है। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो बने रहेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का केमिस्ट्री का क्लास। तो आज का केमिस्ट्री में फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सौर सेलों में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो जितने प्रकार के सौर सेल है इसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आर्गन, सीजियम, कैल्शियम और सोडियम। कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीजियम इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सौर सेलों में रासायनिक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है ना। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2, बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? जो बर्फ होता है उसको पिघलने से रोकने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? ऑप्शंस दिए गए, ग्लोटिन, जिलेटिन, सोडियम और सल्फर। तो आपको बताना है प्यारा बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिलेटिन मिलाया जाता है। जिलेटिन मिलाने से बर्फ क्या होता है? लेट से पिघलता है, पिघलता नहीं है, रुकता है ना, जम जाता है। तो अधिकतर जो आइसक्रीम वाले लोग घुमाते हैं भरे गर्मी में तो जल्दी पिघल जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3, अस्पतालों के ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? आप लोगों ने कोविड के समय में देखा होगा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज किया जा रहा था। उसी ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है आपको बताने हैं। ऑप्शंस दिए गए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, हीलियम और ऑक्सीजन, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपको बताना है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग ऑक्सीजन सिलेंडर में किया जाता है। हीलियम हल्का गैस होता है और ऑक्सीजन हमारे लिए सूटेबल होता है, हमारे बॉडी के अनुकूल होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनका दोनों गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4, रक्त प्रवाह रोकने में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? अगर आपको चोट लग जाए और रक्त लगातार बह रहा है तो कौन सा ऐसा पदार्थ होगा जिसको लगाने से रक्त प्रवाह रुक जाता है? इसका ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, जिससे रक्त का प्रवाह है वो रुक जाता है और प्लेटलेट्स बनने लगता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है आपको बताना है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन दिए गए 50%, 80%, 10% और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 50% भी नहीं होता, 80% भी नहीं होता, 10% भी नहीं होता, है ना। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? अब हम सभी को पता है नाभिक के न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देख सकते हो, असमान है, समान है, उपयुक्त, दोनों उपयुक्त, सभी है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी, सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है। इसीलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ सम मतलब होता है समान, जिसको इवन बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा किरणों की गतिज ऊर्जा होती है। कितना होता है अल्फा किरणों की गतिज ऊर्जा? ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, कम, अधिक, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा किरणों की जो गतिज ऊर्जा होती है काफ़ी अधिक होती है, कि इसका द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए इसका जो गतिज ऊर्जा है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, अल्फा किरणों की गतिज ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वांटम संख्या कितनी प्रकार के होती है? ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं 5, 3, 2, 4, 5, 3, 2, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो क्वांटम संख्या मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9,
इनमें से कौन सा एक किरण विद्युत का उदासीन होता है? कौन सा ऐसा किरण है जो विद्युत का उदासीन होता है? ऑप्शन दिया गया अल्फा, बीटा, गामा, डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गामा जो किरण होता है वो विद्युत का उदासीन होता है, लेकिन अल्फा और बीटा विद्युत का उदासीन नहीं होता। जब भी इसको विद्युत फील्ड मिलता है उस साइड ये मुड़ जाता है, प्लस और माइनस में। ठीक है, तो गामा किरण होता है जो न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा किरण जीवित कोशिकाओं को नष्ट कर देता है? आप सभी को पता है जीवित कोशिकाओं को कई प्रकार से लेजर हैं जो नष्ट कर देते हैं, तो आपको बताना है कौन सा होगा। अल्फा, बीटा, गामा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा, बीटा, गामा बहुत ज़्यादा हानिकारक किरण होता है, वो हमारे जीवित कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं कोई व्यक्ति एक्सरे कराने या फिर सोनोग्राफ कराने, तो वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो डायरेक्ट आपको निर्देश देते हैं कि आपको एक ही बार एक्सरे करा सकते हो। बार बार एक्सरे कराने से आपके शरीर जो होता है उसके सेल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं, इसलिए वहाँ पे डायरेक्शन लिखा होता है। ठीक है, ये काफ़ी खतरनाक किरण होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, जो हमारे जो जीवित कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा जो अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की आपको बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए गोल्डस्टीन, एवोगाद्रो और जे थॉमसन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। इसके आगे और होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आपको बताना है। परमाणु जो थ्योरी है ना, एटॉमिक थ्योरी है, उसका प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है आइंस्टीन और जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये 12 के 12 बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, पूर्व एग्जाम्स में आए हुए हैं और अभी भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, और इसी प्रकार के ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो देखने के लिए आप हमारे संस्था उत्कर्ष साहित्य अकेडमी से जुड़ सकते हैं। अगर किसी प्रकार का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक से डायरेक्ट आप क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।